देखिए ये मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको करने की सिंपल सी ट्रिक। तो अगर मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, पर अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। दोनों ही का फॉर्मूला H2O है। यहाँ पे हम वाटर लिखेंगे, हॉट या कोल्ड वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम H2O लिखेंगे पर साथ में स्टीम लिखेंगे, फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो अगर स्टीम के साथ है तो ऑक्साइड बनाएगा, वाटर के साथ है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दोनों ही बार में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीन मेटल्स हैं शुरू की, तो इन दोनों में से पोटेशियम एंड सोडियम जो है ये विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। तो विग्रेसली रिएक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन में आग लगती है, फायर कैच करता है और इस वजह से सोडियम या पोटेशियम भी जल जाता है, ठीक है। पर कैल्शियम जो होता है ये इतना ज्यादा एनर्जी को लिबरेट करता ही नहीं है कि हाइड्रोजन जल पाए, तो वो क्या करता है, सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है। अब आ जाता है मैग्नीशियम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से, स्टीम से, तीनों से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये कोल्ड से नहीं करेगा, सिर्फ हॉट एंड स्टीम से करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये कोल्ड से नहीं करेंगे, हॉट से भी नहीं करेंगे, पर ये स्टीम से करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तो ये सिर्फ ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आ जाइए कि लेड, कॉपर, सिल्वर, Au, Pg, गोल्ड, प्लैटिनम, ये किसी भी तरीके के फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो ये कोल्ड से करते हैं, ना हॉट से करते हैं, ना स्टीम से करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वो मेटल्स बताइए जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, जो सिर्फ हॉट एंड स्टीम से रिएक्ट करते हैं, जो तीनों से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट कर लीजिए कि जब हम आयरन का लिखेंगे रिएक्शन, तो आयरन जो है वो 2 and 3 दोनों ऑक्साइड बनाता है। तो आयरन 2 के साथ ऑक्साइड बनेगा FeO, आयरन 3 के साथ बनेगा Fe2O3, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो 2 ये, 1 ये Fe3, 1 ये O और 3 ये O, Fe3O4 बनेगा, ठीक है, क्लियर। एंड H2 लिबरेट हो जाएगा, ओके।